दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो गया है और आगे 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने की ठान ली है उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने? पूरा मामला क्या है हम आगे आपको बताएंगे। दूसरी तरफ कल कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ पर जबरदस्त आरोप लगाया है, सट्टेबाजी का आरोप लगाया है। कौन है पीएमओ का असली विलेन, ये पूरी वीडियो में हम आगे आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों ये आपकी आवाज़ है, आपका चैनल है और चैनल बेहद नया है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए दोस्तों अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर आज की विशेष खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो गया है। आपको बता दें कि ब्राह्मणों का एक तरफ से आरोप है और ब्राह्मण का ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हर पार्टियों का आरोप है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो और जितनी पार्टियां हैं सबका आरोप है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सत्ता आई है तब से एक जाति विशेष मतलब ठाकुर जाति का वर्चस्व है और ठाकुर जाति का ही चल रहा है। ऐसे में विधानसभा सत्र के दरमियान एक जाति विशेष, ब्राह्मण जाति विशेष के कुछ जनप्रतिनिधि विधायक मीटिंग करते हैं, भोज आयोजित करते हैं और एकजुट होने की बात करते हैं। इसी के बाद से भारतीय जनता पार्टी खासी नाराज है, खफा है और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कड़ी हिदायत दी है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को और उनसे कहा है कि वो संभल जाए, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पंकज चौधरी ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत उन्होंने देते हुए कहा है कि नकारात्मक राजनीति से दूर रहे, नहीं तो कार्रवाई होगी। भाजपा विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति कर रही है जबकि विपक्ष आज भी जाति राजनीति में उलझी हुई है और इसमें आप न उलझे, नहीं तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की मुश्किल बढ़ने वाली है और योगी आदित्यनाथ आगे 2027 में कैसे चुनाव जीतेंगे ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ब्राह्मण जाति के विधायक जब से मीटिंग करने लगे हैं तब से भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर एक्शन दिखाने की, वो एक्शन की डर दिखाने की कोशिश कर रही है। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, सब ने उन्हें इनवाइट कर दिया है कि आप हमारे यहाँ आइए, ब्राह्मणों की राजनीति हम करते हैं इसलिए हमारे पास आइए। ऐसे में ब्राह्मण अब किस ओर जाएंगे ये देखना है। लेकिन फिलहाल पंकज चौधरी ने ब्राह्मणों को हिदायत दिया है, ब्राह्मण विधायकों को हिदायत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। ऐसे में जाति विशेष की राजनीति करने पर कार्रवाई की जा सकती है। तो अब देखना यह है कि जो नाराज ब्राह्मण विधायक है, जो कि मोर्चा खोल रखा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ, वो किस तरफ जाते हैं, या कांग्रेस के पाले में जाते हैं या समाजवादी पार्टी के पाले में जाते हैं। क्योंकि दोनों पार्टियों ने बाहें फैला करके उनका इस्तकबाल करने के लिए खुला ऑफर दे दिया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो। दोनों पार्टियों ने खुलेआम ऑफर उन ब्राह्मण विधायकों को दिया है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला है और ठाकुर जाति की राजनीति और वर्चस्व के खिलाफ मोर्चा खोला है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही थी, जहां एक साल बाद चुनाव होने हैं, 2027 में चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में आपसी अंदरूनी कलह शुरू हो गई है और वो भी जाति विशेष को लेकर के और जाति विशेष के साथ भेदभाव को लेकर के। इसी वजह से ब्राह्मण विधायक एक विधानसभा सत्र के दरमियान एक मीटिंग करते हैं, भोज आयोजित करते हैं और जिसके बाद ये चर्चा मीडिया में आती है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व
इस पर संज्ञान लेता है। संज्ञान लेने के बाद पंकज चौधरी को दायित्व दी जाती है, जो कि वर्तमान में अभी हाल ही फिलहाल में नए विधायक बनाए गए हैं। पंकज चौधरी वो नेता है जिनका खुद योगी आदित्यनाथ के साथ 36 का आंकड़ा है, लेकिन वो पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस तरह की नफरत की राजनीति से दूर रहें, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, ये पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से निकल करके आ रही थी, जो मैंने आपके सामने रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की दूसरी खबर का। सबसे पहले हम दूसरी खबर की बात करें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। पहले इस वीडियो को देख लिया जाए। अब पीएमओ में क्या चल रहा है, ये कितना जानते हैं, कितना उसका हिस्सेदारी इनकी थी, क्या ऐप चल रही है, बहुत पात्र हैं। पीएमओ की कहानी लंबी है, बहुत जल्दी हम परतें खोल रहे हैं उसकी, क्योंकि अभी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐप में किसके परिवार के कौन लोग शामिल थे, बॉलीवुड के कितने लोग इस पूरे पीएमओ के प्रकरण में जुड़े हुए हैं, कितने उद्योगपति जुड़े हुए हैं, लंदन के, दिल्ली के, इंडिया के, अनेक सवाल हैं। लेकिन इन तमाम सवालों में कुछ कड़ियां कॉमन हैं। नवनीत सहगल उनमें से एक है। सबसे बड़ी जो भूमिका, जो सबसे बड़ा पात्र इस पूरे प्रकरण में, इस जंगल बुक में है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, हिरेन जोशी हैं। अभी हमें नहीं मालूम वो अंदर हैं बाहर हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। कहते हैं आपके पास आजकल मैसेज कम आ रहे हैं, मिस कर रहे होगे आप उन्हें। लेकिन जब ये परतें और खुलेंगी, ये देश हैरान हो जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यालय किस तरह के लोगों के कब्जे में आ चुका है, और वो लोग किस तरह के लोगों के कब्जे में हैं। ऐसे ऐसे लोग जो विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए, वो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के इस हिरन के इतने नजदीक कैसे आए। ये देश की सुरक्षा का भी मामला है। वो ऐसा कार्यालय है जहां संदिग्ध लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन वो कार्यालय संदिग्ध लोगों से भर गया है, संदिग्ध लोगों के कब्जे में आ चुका है। इसलिए ये खुलासे जरूरी हैं। इसलिए कितनी भी धमकियां आ जाएं, कितने भी नोटिस आ जाएं, ये खुलासे हम करेंगे। अभी आप पवन खेड़ा को सुन रहे थे। पवन खेड़ा ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, और पवन खेड़ा ने तो इस क्लिप में नहीं मिला, लेकिन आपको पवन खेड़ा ने तो पहले कहा कि जंगल का, आमतौर पे कहा जाता है कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन इस जंगल का राजा हिरेन है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हिरेन का मतलब हिरेन जोशी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ नवनीत सहगल जो उत्तर प्रदेश में आला अधिकारी थे और उनके ऊपर करोड़ों के चार्जेज हैं, घोटाले के, करोड़ों रुपए के आरोप हैं। उस केस में फंसने के बावजूद भी नवनीत सहगल को पीएमओ में बुलाया जाता है और भ्रष्ट अधिकारियों को पीएमओ में रखा जाता है। और सट्टेबाजी का आरोप आज से कुछ दिन पहले भी कांग्रेस ने लगाया था, और कल फिर से एक बार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला बोला है और प्रधानमंत्री कार्यालय को कटघरे में खड़ा किया है। और ऐसे में कांग्रेस अब पूरी तरह से खुल करके सामने आ गई है, मोर्चा खोल दिया है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में जिस तरह की गतिविधियां चल रही है, सट्टेबाजी ऐप चल रहा है, और वहां से ये किया जाता है किसकी हिस्सेदारी कितनी है, इस पर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से हमलावर है। आपको बता दें दोस्तों कि आज से ठीक 10 रोज पहले एक बार फिर कांग्रेस ने उस समय भी आरोप लगाया था, जिसमें नवनीत सहगल, हिरेन जोशी के ऊपर आरोप लगे थे, जिसके बाद से हिरेन जोशी 2-3 दिन तक पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद से नवनीत सहगल का इस्तीफा होता है। इस्तीफा होने के बाद से हिरेन जोशी फिर संभालते हैं, और वो जिनके पर, जिस नवनीत सहगल के बारे में बता रही है कांग्रेस की, नवनीत सहगल पर करोड़ों के गबन के आरोप उत्तर प्रदेश में लगे हैं पहले, उसके बाद इनको पीएमओ के अंदर फिर से डिप्यूट किया जाता है, और उसके बाद से सबसे बड़ा प्रभार उनको दिया जाता है मीडिया मैनेजमेंट का। वो सरकारी मीडिया हो या
मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर मीडिया को मैनेजमेंट की जिम्मेवारी नवनीत सहगल के जिम्मा दी जाती है। वही नवनीत सहगल और हिरेन जोशी को कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा किया है और पीएमओ से सट्टेबाजी ऐप चलने की बात बता रही है। लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है वो तो जब इस पर जांच होगी तभी पता चलेगा। चैनल इस बात का दावा नहीं करता है, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि पीएमओ से सट्टेबाजी ऐप चल रहा है और इसमें भागीदारी हिरेन जोशी लेते हैं। हिरेन जोशी के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि हिरेन जोशी वही शख्स है जो प्रधानमंत्री की छवि बिल्डअप करते हैं, छवि को दिखाते हैं और बताते हैं, जो पीआर कहा जाता है, जो एक प्रमोट करने की बात होती है। हिरेन जोशी ही आज के डेट में पीएमओ के अंदर वो शख्स है कि वो सारे फैसले वो लेते हैं, कहाँ किस टीवी चैनल पर क्या दिखाया जाएगा, किस बात पर डिबेट होगी, ये सारी चीज़ें हिरेन जोशी ही तय करते हैं गोदी मीडिया पर। और जो चीट हिरेन जोशी देते हैं वही गोदी मीडिया चलाती है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। नेशन ट्रूथ न्यूज इस बात की दावा नहीं करता है, लेकिन इस तरह के आरोप लगते रहे हैं हिरेन जोशी पर। और उसी हिरेन जोशी पर कल पवन खेड़ा को भी आप सुने, पवन खेड़ा ने अब फिर से एक बार हमला बोला है। ऐसे में क्या मजबूरी है कि एक नहीं दो बार आरोप हिरेन जोशी पर लग गया। नवनीत सहगल का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हिरेन जोशी को पीएमओ से बाहर नहीं कर रहे हैं? क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उस आरोप में सच्चाई है? क्या कांग्रेस जो दावे कर रही है कि पीएमओ से सट्टेबाजी ऐप चल रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे, पहली बार होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। ये आपकी आवाज़ है और आपके हौसला अफजाई से ये आवाज़ आप तक पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।